एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं गिरीश गर्ग। वेलकम टू गुरुकुल चैनल। लास्ट वीडियो में हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम डेवलप किया था, वो काफी सिंपल था। नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम अपने लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेंगे ताकि हम कुछ बढ़िया या इंटरेस्टिंग प्रोग्राम डेवलप कर पाए। आज की वीडियो में हम ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। तो ऑपरेटर्स होते क्या है? ऑपरेटर्स को हम समझ सकते हैं एक सिंबल की तरह, जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम्स को बताते हैं या कंप्यूटर सिस्टम को बताते हैं कि उन्हें क्या एक्शन परफॉर्म करना है। हम मैथमेटिक्स में ऑलरेडी हमारे कुछ ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, लाइक प्लस, माइनस, नेगेटिव। ये सब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। सिमिलर वे में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी कुछ ऑपरेटर्स डिफाइंड है। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स को देखेंगे। लेट्स से कि हमने स्टेटमेंट राइट करी है 2+2, राइट। इसके अंदर जो हमारा प्लस साइन है ये क्या है? हमारा ऑपरेटर, राइट। और जो हमारा 2 है वो है हमारा ऑपरेंड। इसको हम बोलेंगे ऑपरेंड। मींस जो वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट जिनके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं या हमारे ऑपरेटर्स को असाइन कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ऑपरेंड्स। और कलेक्टिवली इस पूरी स्टेटमेंट, इस टर्म को बोलेंगे हम एक्सप्रेशन, राइट। अब इन ऑपरेटर्स और इन ऑपरेंड्स के बेसिस पे हमने ऑपरेटर्स को क्लासीफाई किया है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। सबसे पहले है बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स, और सेकंड है बेस्ड ऑन ऑपरेशंस। सबसे पहले हम समझेंगे बेस्ड ऑन ऑपरेटर्स। बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स हमने उसको क्लासिफाई किया है यूनरी ऑपरेटर्स में, सेकंड है बाइनरी ऑपरेटर्स में, थर्ड है टेर्नरी ऑपरेटर्स में, राइट। जैसे नेम क्लासिफाई कर रहा है यूनरी ऑपरेटर्स, मतलब ऐसे ऑपरेटर्स जिनको हम एक वेरिएबल या एक ऑपरेंड पे ऑपरेट करते हैं, मींस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम एक ऑपरेंड के ऊपर। बाइनरी ऑपरेटर का मींस हम दो वेरिएबल्स या दो ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेटर्स को असाइन करते हैं, उन पे इंप्लीमेंट करते हैं। टेर्नरी का सिमिलर वे में हम 3 एक्सप्रेशंस या 3 ऑपरेटर्स के ऊपर हम कुछ असाइनमेंट या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले यूनरी के अंदर देखेंगे कि यूनरी के अंदर कौन कौन से ऑपरेटर्स डिफाइन है। यूनरी के अंदर जो सबसे पहला ऑपरेटर डिफाइन है यूनरी माइनस, राइट। सेकंड है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्लस प्लस से हम डिफाइन करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव से हम इनको डिफाइन करते हैं। थर्ड जो हमारा है लॉजिकल नोट, फोर्थ है हमारा एड्रेस ऑपरेटर, एंड फिफ्थ है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर, राइट। सबसे पहले देखेंगे हम यूनरी माइनस को। यूनरी माइनस के अंदर हमारा क्या रहता है? नेगेटिव साइन रहता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव हमारा ऑपरेंड। मींस ये क्या करता है, जो भी हमारा ऑपरेंड है उसके साइन को चेंज कर देगा। अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना देगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना देगा। अगर हम इसको एग्जांपल से देखें, लेट्स से मेरे पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस ऑफ माइनस बी, राइट। तो ये क्या करेगा? b का जो भी साइन है उसको नेगेटिव कर देगा, मींस उसको अपोजिट कर देगा। अगर वो पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव बना देगा, और नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बना देगा। लेट्स से कि मेरे पास a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 10। मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा? b प्लस माइनस ऑफ 10। इसने क्या किया? b की वैल्यू थी 10, उसको क्या कर दिया? इसने नेगेटिव बना दिया, उसको -10 बना दिया। हमारा आउटपुट क्या आया? -5, राइट। सेकंड जो हमारा ऑपरेटर है, यूनिटी ऑपरेटर है, वो है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस प्लस से या माइनस माइनस से। लेट्स से कि अगर मुझे कुछ ऑपरेंड पे अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं तो हम लिखेंगे a प्लस प्लस, राइट, एज सिमिलर वे में a माइनस माइनस। अब इनको हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं। इनके अंदर भी एक होता है पोस्ट फिक्स, एक है प्रीफिक्स। अब इनमें डिफरेंस क्या है? पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में मेन डिफरेंस है असाइनमेंट का, या कि ये किस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये इंक्रीमेंट हो रहे हैं, डिक्रीमेंट हो रहा है, या असाइनमेंट कब हो रहा है इनका। इनको अगर एग्जांपल से देखें, अगर a प्लस प्लस और प्लस प्लस a में क्या डिफरेंस है? प्लस प्लस पोस्ट फिक्स हम बोलेंगे a प्लस प्लस को, और प्रीफिक्स बोलेंगे प्लस प्लस a को। मींस कि a प्लस प्लस हमारा इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, पहले असाइनमेंट हो रहा है। प्रीफिक्स का मतलब हमारा इंक्रीमेंट पहले हो रहा है, फिर असाइनमेंट हो रहा है। एग्जांपल से अगर हम देखेंगे, लेट्स से कि मैंने लिखा x इक्वल्स टू a प्लस प्लस, राइट, और a की वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने दे दी 5, राइट। तो अब x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 5 और a की वैल्यू हो जाएगी 6। ऐसा क्यों?
क्योंकि पहले असाइनमेंट हुआ, मींस पहले ए की वैल्यू असाइन हुई एक्स को, मींस एक्स हो गया 5, और फिर इंक्रीमेंट हुआ तो ए की वैल्यू बन गई 6, राइट। सिमिलर वे के अंदर अगर यही सेम केस हम प्लस प्लस ए में देखें तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 6 हो जाएगी, और ए की वैल्यू भी 6 हो जाएगी, क्योंकि पहले इंक्रीमेंट हुआ फिर असाइनमेंट हुआ। पहले ए की वैल्यू इंक्रीज हुई, मींस पहले वो 6 बनी और फिर हमने असाइनमेंट किया। तो ये एक्शन परफॉर्म कैसे होता है, जब रिफ्लेक्शन ए के अंदर वैल्यू जब रिफ्लेक्ट करेगी जब वो पूरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। सो जैसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, अगर हम नेक्स्ट लाइन में कुछ ए की वैल्यू प्रिंट कराएंगे तो वो हमें 6 मिलेगी, लेकिन अगर सेम लाइन के अंदर हम प्रिंट करवाने की कोशिश करेंगे तो ए की वैल्यू हमें 5 ही मिलेगी, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, राइट। सो इसका मेन लॉजिक ये है, सिमिलर वे के अंदर नेगेटिव काम करता है। थर्ड जो हमारा है लॉजिकल नोट ऑपरेटर। सो लॉजिकल नोट को हम रिप्रेजेंट करते हैं हमारे नोट ऑपरेटर से, देन हमारा ऑपरेंड, राइट। सो ये क्या करता है, हमारी ट्रू वैल्यू को फॉल्स बना देता है और फॉल्स वैल्यू को ट्रू बना देता है। बेसिकली हम इसका यूज करते हैं हमारे कंडीशंस के अंदर, लाइक अगर हमारी कोई वैल्यू ट्रू है तो हमें कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन अगर हमें वही सेम एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स है तो हमें कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस केसेस में हम नोट का यूज करके हम उस कंडीशंस को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सो अगर हम एग्जांपल से समझिए कि a की वैल्यू लेट से 5 है और b की वैल्यू 2 है, और मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, सो ये क्या रिटर्न करेगा हमें, ट्रू वैल्यू, राइट। लेकिन अगर मुझे इसी का ही नेगेटिव चाहिए या इसी का अपोजिट चाहिए, मीन्स मुझे फॉल्स इसका आउटपुट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, नेगेटिव ऑफ a ग्रेटर देन b लूंगा और वो मुझे क्या देगा, फॉल्स। सो इस बेसिस पे हम कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। फोर्थ जो है हमारा एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर को हम यूज रिप्रेजेंट करते हैं एम% से। सो एम% अगर मैं ए करूंगा तो ये क्या करेगा कि हमारा जो ए का एक्चुअल एड्रेस है मेमोरी के अंदर वो मुझे रिटर्न कर देगा। सो इसका यूसेज बेसिकली हम करेंगे हमारे scanf फंक्शन के अंदर, जब हम यूजर से कुछ इनपुट्स लेते हैं, या फिर इन डिटेल हम इसको समझेंगे हमारे पॉइंटर्स टॉपिक के अंदर। सो बेसिकली हम इसको scanf में यूज करते हैं या फिर हमारे पॉइंटर्स के अंदर यूज करते हैं, जब हम पॉइंटर्स में बेसिकली हम एड्रेस को असाइनमेंट एड्रेस से ही असाइनमेंट करते हैं वेरिएबल्स का। सो हम पॉइंटर्स में इसको समझेंगे इन डिटेल। फिफ्थ है हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर, राइट। साइज ऑफ ऑपरेटर हम लास्ट हमारे प्रोग्राम में जब हमने डेवलप किया था तो हम इन डिटेल समझा भी था हमने। तो साइज ऑफ हमें क्या देता है, जो भी हमने डेटा टाइप दिया है, ये जो भी हमने उसको वेरिएबल दिया है उसका बाइट्स के अंदर हमें एड्रेस, उसके बाइट्स के अंदर हमें साइज रिटर्न कर देता है। सो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हमारे लाइक साइज ऑफ ए। सो ए क्या करेगा, लाइक इंट हमारा ए है, सो इंट ये इंटीजर टाइप का जो भी हमारा साइज है वो हमें बाइट्स की फॉर्म में रिटर्न कर देगा, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारे आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स। इन सभी ऑपरेटर्स को हम प्रोग्राम्स के थ्रू भी डेवलप करके देखेंगे कि इनकी कैसे कैसे वर्किंग हो रही है। सो अभी हम सारे लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर हम सभी का एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे जिनको हम इंप्लीमेंट करके, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके समझेंगे कि ये कैसे यूज हुए, इनको हमने कैसे इंप्लीमेंट किया एक्चुअल सी प्रोग्राम के अंदर। सो बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर हमने जो डिफाइन किया है वो सबसे पहले है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में बेसिकली हमारे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन एंड हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर, राइट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बाद है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स, फिर हैं हमारे इक्वलिटी ऑपरेटर्स, फोर्थ है हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स, फिफ्थ है हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। उसके बाद जो बाइनरी ऑपरेटर, इनको हम इन डिटेल समझेंगे एक एक करके कि इनमें क्या क्या ऑपरेटर्स हैं, किस किस ऑपरेटर्स का क्या क्या काम है। उसके बाद जो हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स के बाद जो हमने देखा था टेर्नरी ऑपरेटर्स। सो टेर्नरी ऑपरेटर्स बेसिकली हमारे मल्टीपल एक्सप्रेशंस या मल्टीपल ऑपरेटर्स के ऊपर हमें कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तब हम इसका यूज करते हैं। सो अगर इसका हम बेसिक एग्जांपल देखें तो हम देखेंगे क्वेश्चन मार्क और हमारा ये कॉलन साइन। सो इसको हम यूज करते हैं हमारे कंडीशनल्स के अंदर। ये एक तरह का ऑपरेटर है जिनको हम कंडीशनल्स के अंदर यूज करते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारे अगर एक्सप्रेशन 1, हमने एक्सप्रेशन 1 हमारी कुछ कंडीशन है या कुछ भी एक्सप्रेशन है हमारा, अगर वो ट्रू है तो हमें कुछ एग्जीक्यूट करवाना है एक्सप्रेशन 2, अगर वो ट्रू नहीं है तो हमें कुछ एग्जीक्यूट करवाना है हमारा एक्सप्रेशन 3।
सो बेसिकली इसमें क्या हुआ, हमारे दो ऑपरेंड्स यूज हुए और हमारे तीन ऑपरेंड्स यूज हुए और हमारे ऑपरेटर्स यूज हुए दो। सो इसको हमने टेर्नरी ऑपरेटर्स पे रखा है, मींस जो तीन ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं या तीन एक्सप्रेशंस पे काम कर रहे हैं, राइट। सो अब हम समझेंगे इन डिटेल हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स को, इसको भी हम इंप्लीमेंट करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। बाइनरी ऑपरेटर के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर बेसिकली हमारे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एंड मॉड्यूलस यूज होते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सिमिलर वे में वर्क करते हैं जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। सो उनके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। जो हमें मेन डिटेल समझना है वो है डिवाइड और मॉड्यूलस, क्योंकि इनमें थोड़ा डिफरेंस है, लाइक हम यूज करते हैं जो मैथमेटिक्स है। सो अगर हम डिवाइड को देखें, सो डिवाइड के अंदर क्या होता है कि लेट्स से अगर मैंने 5 डिवाइड बाई 2 किया तो ये जो हमारा आउटपुट देगा वो मुझे देगा 2। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमने डिवाइड किया वो हमने किया इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर। सो अगर हम इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर करेंगे तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो इंटीजर आएगा। लेकिन अगर मैं आउटपुट इसका अगर मैं डेटा टाइप चेंज कर दूं, अगर डबल डिवाइड बाय इंटीजर कर दूं तो हमारा आउटपुट करेक्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा हमारा वो आएगा डबल टाइप का, राइट। और अगर सिमिलर वे में अगर मैं फ्लोट डिवाइड बाय इंट कर दूं तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो फ्लोट टाइप का आएगा, राइट। सो ये चीज हमें ध्यान रखनी है डिवाइड के अंदर, क्योंकि अगर हम हमारे डेटा टाइप्स को चेंज कर देंगे तो हमारा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। और इसके अंदर हमें ये भी डिफाइन रखना है कि जो मैंने 5 डिवाइड बाई 2 किया, ये जो हमारा वेरिएबल है असाइनमेंट वेरिएबल जिसके अंदर हमने असाइन किया है, उसका डेटा टाइप क्या है। लेट्स से कि अगर मैंने डिवाइड कर दिया डबल डिवाइड बाई, लेकिन मैं जो असाइनमेंट कर रहा हूं वो मैं इंटीजर टाइप में कर रहा हूं, तो भी हमारा डिफरेंस आएगा वेरिएबल के अंदर, आउटपुट के अंदर। सो ये भी हमें डिफाइन रखना है कि जिसमें हम असाइन कर रहे हैं, सो असाइनमेंट वेरिएबल के डेटा टाइप को कंसीडर करना है, राइट। सिमिलर वे के अंदर अगर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को देखें तो मॉड्यूलस को हमने यूज भी किया था जब हमने फ्लो चार्ट्स बनाया था, हमने ओड इवन निकालने के लिए मॉड्यूलस को यूज किया था। सो मॉड्यूलस क्या देता है, हमें रिमाइंडर देता है। जब भी हम कुछ वेरिएबल्स को या ऑपरेंड्स को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें जो उसका रिमाइंडर है वो हमें देता है मॉड्यूलस। लाइक मैंने 5 डिवाइड बाई 2 किया तो ये क्या देगा 1, राइट। 4 डिवाइड बाई 2 किया तो ये देगा 0। सो इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, रिमाइंडर। लेकिन इसके अंदर क्या है कि अगर हम फ्लोट वैल्यूज को यूज कर लें तो ये हमें एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि ये क्या वायलेशन ऑफ डेटा टाइप्स हुआ। हम जो फ्लोट वैल्यूज के अंदर रिमाइंडर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, सो ये एरर थ्रो कर देगा हमारा कंपाइलर। सो फ्लोट वैल्यू को हम यूज नहीं कर सकते। और सिमिलर वे में अगर हम नेगेटिव वैल्यूज को यूज करते हैं, सो नेगेटिव वैल्यूज के अंदर जो भी हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है उसका साइन हमारा रिफ्लेक्ट करेगा हमारे रिमाइंडर में। लाइक मैंने -5 मॉड्यूलस 2 किया, सॉरी यहाँ मॉड्यूलस आएगा, मॉड्यूलस 2 किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो -1 आएगा। सो फर्स्ट जो हमारा ऑपरेंड है उसका साइन हमारा रिफ्लेक्ट करेगा हमारे सॉल्यूशन में, राइट। सो आई होप कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स सभी को क्लियर है। सो सेकंड जो हमारे ऑपरेटर्स हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स, राइट। रिलेशनल ऑपरेटर्स बेसिकली हम कंपैरिजंस के लिए यूज करते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन है, कौन सी लेस देन है, या हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू कौन सी वेरी एक्सप्रेशंस है, लेस देन इक्वल टू जो हमारे एक्सप्रेशंस है, उन सब के लिए हम यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स को। लेट्स से कि मेरी a की वैल्यू 5 है और हमारी b की वैल्यू 2 है। सो a ग्रेटर देन b मेरे को वैल्यू देगा 1, राइट। सिमिलर वे के अंदर अगर मैं मल्टीपल रिलेशनल ऑपरेटर्स को एक्सप्रेशन में यूज कर सकता हूं। लेट्स से कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c एंड ग्रेटर देन e। तो अगर मेरी a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू अगर मेरी 6 है, राइट। सो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करूं तो क्या करेगा कि प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के अकॉर्डिंग ही इस रिलेशन को एग्जीक्यूट, इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा। सो अगर इसके अंदर भी मैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकता हूं, इनके अंदर भी। सो ये जो एग्जीक्यूशन होगा वो भी एसोसिएटिव या प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग ही होगा। सो अगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस की प्रायोरिटी देखें तो वो ज्यादा है रिलेशनल ऑपरेटर्स में। सो पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन एग्जीक्यूट होंगे, फिर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होंगे। सो अगर इसका एक्सप्रेशन देखें तो a ग्रेटर देन b, ये क्या आंसर देगा हमें 1 ग्रेटर देन 3, ये क्या देगा 0। सो 0 ग्रेटर देन 6, ये आंसर देगा 0। सो हमारा आउटपुट आएगा 0, राइट। अब रिलेशनल ऑपरेटर्स के बाद हमारे आते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स। सो इक्वालिटी ऑपरेटर्स में बेसिकली हमारे इक्वल या नॉट इक्वल, कि हमें कभी कंपैरिजन करना है एक्सप्रेशंस ऑपरेंड्स के ऊपर कि दो ऑपरेंड्स इक्वल हैं या फिर इक्वल नहीं है।
सो उनके लिए हम यूज करते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर्स को। सो इक्वालिटी ऑपरेटर्स के अंदर बेसिकली लाइक मेरी ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है सिमिलर वे में, तो अगर मैं ए इक्वल टू बी कर रहा हूं तो वैल्यू दे देगा हमारा 0 क्योंकि इक्वल नहीं है। और अगर हमारा ए वैल्यू सिमिलर वे में अगर मैं ए नॉट इक्वल टू बी करूंगा तो वैल्यू दे देगा 1, राइट। सो सिमिलर है रिलेशनल ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग। सो इनको हम रिलेशनल की कैटेगरीज में भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से डिफाइन कर दिया इक्वालिटी ऑपरेटर्स के, राइट। उसके बाद है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर मेरा है एंड और। इनको भी बेसिकली हम कंडीशनल ऑपरेशंस के लिए ही यूज करते हैं। लाइक हमारे दो एक्सप्रेशंस हैं, हमें चेक करना है कि ये एक्सप्रेशन 1 जो हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन है वो भी ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है और हमारा एक्सप्रेशन 2 है वो भी ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, देन ओनली हम उस कंडीशंस के अंदर उसको जाने देंगे। और सिमिलर वे के अंदर हमें और कंडीशन को चेक करना है कि आइदर दिस एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट ट्रू और दिस एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट ट्रू, देन ओनली वी विल एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट। सो उस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स को। सो इसके अंदर हमारे लाइक गेट की तरह, हमने गेट्स अगर स्टडी किए तो गेट्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस जो एग्जीक्यूट होते हैं बिट वाइज, सिमिलर वे के अंदर हमारे इनके अंदर भी सेम लॉजिक ही एग्जीक्यूट होता है। सो अगर हमारा कुछ एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है 1, सेकंड एक्सप्रेशन रिटर्न कर रहा है 1, तो आउटपुट आएगा हमारा 1। सिमिलर वे के अंदर अगर हमारा 0 और 1 रिटर्न कर रहा है तो हमारा एक्सप्रेशन आएगा 0। अगर 1 0 रिटर्न कर रहा है तो भी 0, और 0 0 रिटर्न कर रहा है तो भी आएगा 0। सो ये है हमारा एंड का, मीन्स जो हमारे ये एंड ऑपरेशंस का। और अगर सिमिलर वे में अगर हम और का देखेंगे तो हमारा जो आएगा 0। अगर हमारे दोनों और के अंदर 1 है, मीन्स दोनों एक्सप्रेशंस हमारे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं तो हमारा आएगा 1। अगर कोई भी एक रिटर्न कर रहा है तो भी 1 आएगा। और अगर दोनों ही फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं, मीन्स दोनों 0 0 हैं, तो हमारा आउटपुट आएगा 0 की, मीन्स हम उस कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ओके फाइन। सो इसके एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। लेट्स से कि हमारी ए की वैल्यू बी है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू हमारी 6 है और डी की वैल्यू हमारी 5 है, राइट। तो मैंने एक कंडीशन लगाई कि ए ग्रेटर देन बी एंड सी ग्रेटर देन डी, राइट। सो ये क्या करेगा, चेक करेगा 5 ग्रेटर देन 2 है, ये वैल्यू रिटर्न कर देगा 1। एंड के अंदर अगर हमारा चेक हुआ सी की वैल्यू, सी ग्रेटर देन डी चेक करेगा, ये भी रिटर्न कर देगा हमारा 1। तो हमारा जो भी कंडीशन है ये पूरा कंप्लीट रिटर्न कर देगा 1। सो हमारी वो जो स्टेटमेंट है, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हमने दी है इस कंडीशंस के अंदर, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी क्योंकि हमें इस रिटर्न किया ट्रू वैल्यू। सो कि सिमिलर वे के अंदर हमारा और कंडीशंस भी एग्जीक्यूट होती है। सो इसके अंदर एक हमारा आता है नोट ऑपरेटर भी। नोट ऑपरेटर क्या करता है, हमारी जो भी बिट है, जो भी हमारे एक्सप्रेशन है, उसको रिवर्स कर देगा, उसको मतलब अपोजिट बना देगा। अगर 0 है तो 1 कर देगा, 1 है तो 0 कर देगा। सो 0 को उसका आउटपुट कर देगा 1, 1 का आउटपुट कर देगा 0। सो इसके बाद जो हमारे हैं बिट वाइज ऑपरेटर। सो बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर हम देखते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर में हमारे है एंड, और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, नोट ऑपरेटर, एक्सोर ऑपरेटर, राइट। सो इन ऑपरेशंस को हम परफॉर्म करते हैं बिट लेवल पे। ये बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। बेसिकली जो पहले हम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे वो एक्सप्रेशन पे कर रहे थे या फिर कंप्लीट ऑपरेंड पे कर रहे थे, लेकिन ये क्या है, बिट हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, मींस 0 और 1। सो 0 और 1 के ऊपर हम डायरेक्टली कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। सो बेसिकली अगर हमें कुछ वेरिएबल दिया हुआ है ए या बी या कुछ एक्स वाई जेड, कुछ भी वेरिएबल दिया हुआ है, सो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे हमारे बिट्स में और उन बिट्स के ऊपर हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये जो ऑपरेटर्स हैं हमारे बिट्स लेवल पे परफॉर्म हो रहे हैं। सो अगर हम एंड ऑपरेटर को सबसे पहले देखें, सो एंड के अंदर हमने पहले देख लिया है कि एंड ऑपरेशन काम कैसे करता है। मींस अगर कोई भी वैल्यू, दोनों वैल्यू अगर 1 है तभी हमारा 1 आउटपुट आएगा, अदरवाइज हमारा जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। सो अगर हम केस देखें, हमारी ए की वैल्यू अगर हम ले 10 और बी की वैल्यू अगर हम ले 5, राइट। अगर हमने ए की वैल्यू 10 ली और अगर हमने बी की वैल्यू 5 ली, तो हमारा जो ए एंड बी आएगा वो वो क्या आएगा। सो ए को पहले हम कन्वर्ट करेंगे हमारे बिट्स के अंदर। सो हमारा आएगा 0 1 0। सिमिलर वे में अगर हम 5 को बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0 1 0 1, राइट। सो अगर हम इन पे परफॉर्म करते हैं तो क्या आएगा, 0 0 0 एंड 0, राइट। तो हमारा जो ए एंड बी आएगा वो आएगा 0, राइट। सिमिलर वे के अंदर हम और परफॉर्म करते हैं सिमिलर सेम वैल्यूज के अंदर, तो हमारा ए और बी क्या आएगा। सो अगर हमने एग्जीक्यूट किया 0 1 और हमारा और कंडीशन लगाए, और में क्या होता है कि अगर कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू भी 1 है या दोनों वैल्यू भी 1 है तो हमारा आउटपुट आता है 1, राइट। तो हम देखें इसका क्या आएगा, 1 1
1 और 1, राइट। सो हमारा आउटपुट क्या आया 15। सो ए और बी क्या आया हमारा 15, राइट। सो थर्ड अगर हम ऑपरेटर देखें हमारा एक्सोर देखते हैं। सो एक्सोर ऑपरेटर में क्या होता है कि सिमिलर वे के अंदर हम ए एक्सोर बी देखते हैं। तो एक्सोर के अंदर अगर हम इंप्लीमेंटेशन समझे, हम लॉजिक समझे, तो अगर वैल्यू 1 1 है तो आउटपुट आता है 0, अगर 0 1 है तो 1, अगर 1 0 है तो आउटपुट आएगा 1, और अगर 0 0 है तो भी आउटपुट आएगा 0। बेसिकली अगर दोनों सेम है तो आउटपुट आएगा 0, और अगर हमारे दोनों वैल्यूज ही, दोनों बिट्स ही अगर हमारी डिफरेंट है, 0 1 है, तो हमारा आउटपुट आएगा 1। सो अगर हम सेम केसेस के अंदर ए वैल्यू अगर हमारी 10 है और बी वैल्यू अगर हमारी 5 है, तो अगर हम आउटपुट देखें ए एक्सोर बी का, तो हमारा आउटपुट आएगा 1 1 1 1, राइट। तो सेम हमारा आउटपुट आएगा 15। सो ए एक्सोर बी भी हमारा आ जाएगा 15, राइट। सो इसके बाद अगर हम एक्सप्रेशंस देखें, कुछ होमवर्क देखें, तो आप एक होमवर्क देखें हम ए एंड बी और एंड बी प्लस 1 और एंड और कर दो 0। सो ये पूरा एक एक्सप्रेशन है, हमें इसका आउटपुट बताना है। सो इसके अंदर हमने अरिथमेटिक ऑपरेशन को भी यूज कर लिया b + 1, हमने इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेटर को भी यूज कर दिया जिसमें हमने एंड यूज कर लिया, एम्परसेंट यूज कर लिया, और हमने एक बिट वाइज ऑपरेटर भी यूज कर लिया एंड, और हमने और ऑपरेटर को भी यूज कर दिया जो लॉजिकल और था हमारा, राइट। सो इसका आउटपुट हम बताना है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, या एग्जीक्यूट कैसे होगा प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग। सो अरिथमेटिक की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, राइट। फिर हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स की है, फिर हमारी बिटवाइज ऑपरेटर्स की है, फिर हमारी लॉजिकल ऑपरेटर्स की है, राइट। सो आप आउटपुट देखना क्या आएगा। सो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना कि उसका आउटपुट क्या आएगा। अब बिटवाइज के अंदर जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो हमारा लेफ्ट शिफ्ट, राइट। लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा कि हमारे कुछ जो भी हमारा ऑपरेंड है उसके बिट्स को शिफ्ट कर देगा बाय सम अमाउंट ऑफ डिजिट्स, जो भी हमने उसको इनपुट में दिया है कि इतने डिजिट से उसको शिफ्ट कर रहा है, तो उतने डिजिट से वो बिट्स को शिफ्ट कर देगा। लेट्स से मेरा वेरिएबल है, कुछ वेरिएबल, उसको मैंने 2 बिट से शिफ्ट किया है, तो ये क्या करेगा, मेरा जो ऑपरेंड है इसके जो बिट्स है उसको 2 शिफ्ट कर देगा, राइट। लेट्स से कि अगर मैंने सिमिलर मैं एग्जांपल लूं, मेरा a = 10 है, राइट, और मैंने a को शिफ्ट करा है 2 बिट से, तो मेरे बिट्स के अंदर क्या कन्वर्जन रहेगा, पहले मैं a को लिख लूंगा, राइट। अब इसको मैंने शिफ्ट करना है बाय 2, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2, तो मेरी जो बिट्स बन जाएंगी वो क्या बनेगी, राइट। और ये क्या बना 40, राइट। तो इसका हमारा क्या आया, ए लेफ्ट शिफ्ट 2, मेरा जो सॉल्यूशन आया वो आया 40, जबकि ए की वैल्यू क्या थी 10, राइट। तो अगर हम इसका शॉर्टकट देखें, इसको निकालने का शॉर्टकट देखें, तो शॉर्टकट क्या है, 10 × 2⁴, राइट। तो सॉल्यूशन हमारा आया 40। सो नेक्स्ट हमारा जो सिमिलर वे के अंदर हमारा है राइट शिफ्ट। सो राइट शिफ्ट को अगर हम देखें तो वेयर ऑफ राइट शिफ्ट ऑफ 2, सो ये क्या करता है, सिमिलर वे के अंदर हमारा जो भी ऑपरेंड है उसके बिट्स को शिफ्ट कर देगा राइट शिफ्ट बाय 2। सो अगर हम सेम एग्जांपल देखें, हमारे a = 10 को, और मैं करता हूं a राइट शिफ्ट बाय 2 डिजिट, तो क्या होगा, हमारी जो a की वैल्यू थी ये शिफ्ट कर देगा बाय 2 डिजिट टू राइट। सो क्या हो जाएगा, हमारी बाकी वैल्यूज के अंदर 0 शिफ्ट फिल हो जाएगा और हमारी शिफ्ट हो जाएगी वैल्यूज। तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे 2, राइट, 2 आया हमारा सॉल्यूशन। इसका भी हमारे पास शॉर्टकट है। सो हम क्या करते हैं, 10 को डिवाइड, जो हमारा ऑपरेंड जो भी हमारे वैल्यूज है उसको डिवाइड कर देंगे 2⁵2, राइट। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2, राइट। सो ये है इसका शॉर्टकट, राइट। सिमिलर वे के अंदर हमारा है बिट वाइज नोट ऑपरेटर। नोट ऑपरेटर क्या करता है, बिट लेवल पे ही कन्वर्जन करता है, 0 को 1 कन्वर्ट कर देता है, 1 को 0 कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमने लॉजिकल नोट समझा था, लॉजिकल नोट क्या करता था, हमारे पर्टिकुलरली वैल्यूज पे काम करता था या हमारे एक्सप्रेशन पे काम करता था। ऐसे बिट वाइज जो नोट ऑपरेटर है वो हमारे बिट्स पे काम करता है। लाइक मैंने अगर नोट ऑफ 5 किया, तो पहले 5 को बिट्स में कन्वर्ट करके उसका जो भी आउटपुट आएगा वो कन्वर्ट कर देगा। लेट्स से मेरा 5 का आउटपुट 5 है, वह 1 0 1 है, राइट। सो ये क्या करेगा, नोट ऑफ 5 क्या कर देगा, 1 0 1 0। अब फर्स्ट जो इसकी बिट है, जो इसकी फर्स्ट मोस्ट राइट मोस्ट बिट है, वो डिफाइन करती है कि ये नेगेटिव वैल्यू है, राइट। लेकिन एक्चुअल में जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये एक नेगेटिव वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या करता है, इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेता है। सो 2's कॉम्प्लीमेंट लेने की वजह से हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलती, हमें मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन इंटरनली उसने इसका जो ऑपरेशन किया है वो बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म किया है। सो इसका भी हम शॉर्टकट अगर देखें कि कंप्यूटर में जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, -5 + 1।
सो हमारा क्या आएगा -6। सो जो भी हमारा एट्रीब्यूट रहता है, लेट्स से मैंने नोट ऑफ कुछ ए किया, तो जो मेरा शॉर्टकट अगर मुझे वैल्यूज निकालनी है सारी, तो निकलेंगे -a+1, राइट। सो आई होप कि बिटवाइज ऑपरेटर सभी को क्लियर है। ये सब अच्छे से समझना जरूरी है। अगर आपको नहीं समझा है तो आप वापस से वीडियोस देख सकते हैं वाली। उसके बाद एक हमारा ऑपरेटर हमने रह गया, मतलब मीन्स हमारा एक एक्सप्रेशन रहता है जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, सो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के अंदर हमने लाइक a=a+1 लिखा है, राइट। इसी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a+=1, मीन्स कि जो हमारा ऑपरेटर है उसको हमने +1 करना है, राइट। सो इसको जनरली आप देखेंगे कोडिंग्स के अंदर, या फिर आप जो प्रोग्राम्स राइट करेंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप जनरली इस एक्सप्रेशन को देख सकते हैं। तो इनको हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स बोलते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारा ऑपरेंड रहता है, फिर हमारा ऑपरेटर रहता है, इक्वल टू जो जितने भी वैल्यू से हमें उसको इंक्रीमेंट करना है वो ये रहता है। सो इसके अंदर हम लेट्स a=a-1 किया, सो ये भी, इसको भी हम सिमिलर वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं a-1। सो ये हमारा एक्सप्रेशन क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा हमारे ए ऑपरेंड को, राइट। अब ऐसा नहीं है कि हम हर किसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो a=a+b+c लिखा हुआ है, हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर जो कंसेक्यूटिव, जो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो भी हमारा ऑपरेंड लिखा हुआ है वो सेम नहीं है लेफ्ट हैंड साइड के जैसी। सो इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स को जनरली आप क्वेश्चंस में या लॉजिक बिल्डिंग में देख सकते हैं। एक हमारा ऑपरेटर जो रह गया वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारी राइट साइड की वैल्यूज हैं उसको असाइन कर देगा हमारे लेफ्ट ऑपरेंड के अंदर। सो इसके अंदर एक कंडीशन ये है कि हमारे लेफ्ट साइड पे ऑपरेंड ही होना जरूरी है, क्योंकि इसका जो मेन वर्क है ये क्या करता है, असाइनमेंट करता है। बेसिकली हमारे राइट साइड की वैल्यूज को असाइन कर रहा है लेफ्ट साइड के एक ऑपरेंड के ऊपर। सो लेफ्ट साइड के अंदर एक ऑपरेंड होना जरूरी है। सो अगर मैं a=5 करूं तो ये क्या कर रहा है, 5 जो हमारी वैल्यू है उसको असाइन कर दे रहा है a को। सो a के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा 5। सो आई होप कि ऑपरेटर सभी को अच्छे से क्लियर हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी कंप्लीट लेक्चर को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके समझेंगे कि हमारे प्रोग्राम्स के अंदर एक्चुअली ये कैसे काम कर रहे हैं। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से समझ पाएं पूरे कॉन्सेप्ट्स को। सो थैंक यू, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द चैनल एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।